Hello students, this is Naresh Jain from Career Foundation Classes Jaipur. We were doing functions in previous class. Today we will discuss what is domain and how to find domain. तो previous classes में हम देख चुके हैं मैपिंग करके कि डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है. आज हम ऐसा क्वेश्चन करेंगे कि फंक्शन में जब ऐसे दिया हुआ होता है कि f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, तो यहाँ a डोमेन होता है और b कोडोमेन होता है. बट यदि किसी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है और ये कहता है फाइंड डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, तो यदि ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम इसका डोमेन कैसे फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि डोमेन मीन्स एक्सेप्टेबल वैल्यू ऑफ x. जो हम मैपिंग करते हैं तो जो सेट a है वो यहाँ पे x की वैल्यू जो भी हम पुट कर सकते हैं वो पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है. तो हमें यहाँ दो बातें बिल्कुल क्लियर रखनी चाहिए कि एक तो इसके अंदर जो भी वैल्यू रखते हैं हम x की, जो एडमिसिबल होती है, जो एक्सेप्टेबल है, जो भी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है x की, तो उसकी इमेज अवेलेबल होना ज़रूरी है कोडोमेन में. तो हमारे को जब कुछ भी नहीं दे रखा है कि इसका डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है, तो इनिशियली हम क्या कर सकते हैं, ये मान लेते हैं इसका डोमेन R है और कोडोमेन भी R है. मतलब लेट अस एज्यूम कि f इज डिफाइंड फ्रॉम R टू R है, राइट. अब R टू R है तो जैसे ही आप R सोचते हैं तो आपके दिमाग में आता है कि यदि सारे रियल नंबर में इसमें पुट कर दूं x की जगह, तो हर एक नंबर की इमेज इसमें अवेलेबल होनी चाहिए और वो यूनिक होनी चाहिए. मतलब एक की दो इमेज नहीं हो सकती. दो बातें अपने को ध्यान रखना फंक्शन एग्जिस्ट करने के लिए. तो जैसे ही मैं इस फंक्शन को ऑब्जर्व करता हूँ तो तुरंत क्लिक करता है कि x की जगह 0 तो हो ही नहीं सकता. x की जगह यदि मैं 0 लिखूंगा तो 1/0 हो जाएगा, ये तो नॉट डिफाइंड आ जाएगा, तो 0 तो हो ही नहीं सकता. तो यहाँ पे रियल नंबर तो हो ही नहीं सकता इसका डोमेन, तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा. तो वो जो चेंज करके जो फाइनल आंसर आएगा वो हमारा डोमेन कहलाएगा. क्लियर, प्रोसेस समझ में आ गया. तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन से ले रहा हूँ क्योंकि डोमेन फाइंड करना, इसमें कई वेराइटी ऑफ फंक्शंस है, हम बहुत सिंपल से फंक्शन से ले रहे हैं. तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे डोमेन क्या होना चाहिए फर्स्ट पार्ट में, कि कोई भी रियल नंबर हो बट 0 नहीं होना चाहिए. ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया. एनी रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे 1/0 नहीं होना चाहिए, बाकी कभी भी अनडिफाइंड नहीं आएगा क्योंकि हर एक की इमेज होगी. x2 लिखोगे तो 2 की इमेज 1/2, तो 2 लिखा तो 1/2 आ गया, 3 लिखा तो 1/3 आ गया, -2 लिखा तो -1/2 आ गया. रियल नंबर होना चाहिए. कोडोमेन हमारा रियल नंबर है, ये मान लेते हैं हम. तो डोमेन के अंदर बस 0 नहीं होना चाहिए. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया हमारे पास एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0. इसको ऐसे लिखते हैं. ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा आपको. तो फर्स्ट पार्ट मेरा ओवर हो गया. अब हम सेकेंड पार्ट की ओर मूव करते हैं. अब सेकेंड पार्ट करते हैं. अब सेकेंड पार्ट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ x. fx दिया हुआ 1/√x. अगेन हम क्या मान लेंगे कि f इज डिफाइंड फ्रॉम R टू R. फिर ये मान लेते हैं कि इसका डोमेन R है, कोडोमेन भी R है. अगेन हम क्या सोचेंगे कि यहाँ कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है. अब जैसे ही मैं सोचता हूँ कोई भी रियल वैल्यू रख सकता हूँ मैं x की जगह, तो तुरंत क्लिक करता है कि अंडर रूट में नेगेटिव तो होना ही नहीं चाहिए. यानी हमें अंडर रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यदि मैं -2 लिख देता हूँ तो -2 की इमेज क्या आएगी, अंडर रूट ऑफ -2 आएगी, जो कि रियल नंबर में है ही नहीं. तो डोमेन में -2 हो ही नहीं सकता. यानी मैं क्या सोचूंगा, x शुड नॉट बी लेस देन 0. x 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, x नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यानी x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 0 हो सकता है क्योंकि रूट 0 अनडिफाइंड नहीं होता, रूट 0 इज 0. तो ये आपका पॉसिबल वैल्यू आ गई. तो इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू 0 से इनफाइनाइट इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग. ये ब्रैकेट लिखना सबको आता ही होगा, है ना. या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डोमेन क्या आ गया हमारे पास, डोमेन ऑफ फंक्शन आ गया R प्लस सारे रियल नंबर इंक्लूडिंग 0. ऐसे भी लिख सकते हैं. तो ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, दोनों एक ही बात है. ठीक है, ये आपको समझ में आनी चाहिए लैंग्वेज. ठीक है ना. ये सारे रियल नंबर हो सकते हैं पॉजिटिव वाले और 0 हो सकता है. ठीक है ना. रियल पॉजिटिव को R प्लस लिखते हैं, R नहीं लिख सकते हम इसको. कई बच्चे कहते हैं कि R क्यों नहीं लिख सकते, R नहीं लिख सकते क्योंकि नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते. तो रूट में नेगेटिव तो आना ही नहीं चाहिए. तो हमारा सेकंड पार्ट ओवर. समझ में आ गया होगा. नहीं समझ में आया वापस रिवर्स जाके देखिए,
रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, हम थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट अब देखिए, अब डिनोमिनेटर आ गया वापस। तो अगेन मैं इसमें मान लेता हूँ कि f इज डिफाइंड फ्रॉम R टू R। अब क्या हम ये पार्ट कर रहे हैं, थर्ड पार्ट। तो अगेन ये देखते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए, x माइनस वन शुड नॉट बी जीरो, x माइनस वन जीरो नहीं होना चाहिए, यानी x शुड नॉट बी इक्वल टू वन। यानी यहाँ पे वन लिखोगे तो वन अपॉन जीरो आ जाएगा, तो वन अपॉन जीरो तो नॉट डिफाइंड हो गया। ये मान के चल रहा है R टू R है, तो रियल नंबर कुछ भी हो बट ये नहीं होना चाहिए, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, ये R नहीं आएगा, एनी रियल नंबर एक्सेप्ट वन, ये आंसर आ गया। वन नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो। टू लिखोगे तो वन अपॉन टू माइनस वन, वन अपॉन वन तो वन आ जाएगा, तो टू की इमेज क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। थ्री की इमेज आ जाएगी, वन बाई टू आ जाएगी। थ्री लिखोगे तो थ्री माइनस वन टू, तो वन अपॉन टू आ जाएगी। माइनस वन लिखोगे तो माइनस वन अपॉन टू आ जाएगी, मतलब सबकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। तो ये आपका प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे आगे चलेंगे तो हमारी कंडीशंस बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, बस डिफरेंस क्या हुआ, अंडर रूट लगा दिया यहाँ पे, तो अंडर रूट लगाते अब दिक्कत आ गई। अब हमारी कंडीशन चेंज होगी कि x माइनस वन रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इट शुड नॉट बी लेस देन जीरो। x माइनस वन शुड नॉट बी लेस देन जीरो, और इनफैक्ट जीरो भी नहीं होना चाहिए, जीरो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि वन अपॉन जीरो अनडिफाइंड हो गया। तो यहाँ पे वन लिखोगे आप तो वन माइनस वन, तो रूट जीरो तो डिफाइंड है बट वन अपॉन जीरो अनडिफाइंड है, तो यानी हम क्या लिखेंगे कि x माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो। जीरो भी नहीं हो सकता, है ना। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ही होता अंडर रूट x माइनस वन होता, तो यहाँ पे क्या सोचते हैं हम, x माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। यहाँ कंडीशन लगाते हैं कि x माइनस वन शुड नॉट बी लेस देन जीरो, यदि एफ एक्स ही होता तो, बट ये वन अपॉन है तो डिनोमिनेटर में वन अपॉन जीरो भी, तो यहाँ x माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन जीरो आएगा, यानी x शुड बी ग्रेटर देन वन। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट हो गया। इसका डोमेन क्या हो गया, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसका डोमेन, इसको मैं रब कर देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं हो। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, x शुड बी ग्रेटर देन वन, तो वन से लेके इनफाइनाइट एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, ये आपका आंसर आ गया इसका। और यदि ये क्वेश्चन होता तो इसका डोमेन क्या था, ये फिफ्थ पार्ट मान लो आप, इसका डोमेन क्या था कि वन से लेके x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन आता है इसमें, तो वन से लेके इनफाइनाइट इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग, तो दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, यह वन शामिल हो सकता है, यानी वन पॉसिबल है डोमेन में, बट यह वन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वन अपॉन जीरो आ जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आप होमवर्क करके देखिए, मैं दो तीन क्वेश्चन लिख देता हूँ। फर्स्ट लिख देता हूँ अंडर रूट ऑफ x प्लस टू, सेकेंड लिख देता हूँ वन अपॉन अंडर रूट ऑफ x प्लस टू, इनको करके देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस फोर, राइट, और फोर्थ कर देते हैं, फोर्थ पार्ट कर देते हैं वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ठीक है। इनको आप करके देखिए, ठीक है। फोर्थ पार्ट यदि नहीं दिख रहा हो तो फोर्थ पार्ट मैंने लिखा है वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर, ये लिखा है वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो इनके आप डोमेन फाइंड करिए। नेक्स्ट क्लास में इस तरह के और क्वेश्चंस करते हैं और फिर और क्वेश्चंस करेंगे। अभी डोमेन फाइंड करने के लिए हमको कम से कम 3 से 4 क्लासेस चाहिए, राइट। तो आप चाहे 11th में पढ़ रहे हो चाहे 12th में पढ़ रहे हो, तो जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो बहुत आसान लग रहा होगा, बट ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे आप एनडीए की एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिट सेट की तैयारी कर रहे हो, हर जगह काम आएगा। तो अभी क्वेश्चंस करते हैं हम नेक्स्ट टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो, आपको चाहिए कि ऐसे वीडियोज़ में और बनाऊँ, तो आप कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।